नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं आज बैंकिंग एंड फाइनेंस की सबसे बड़ी क्लास की तरफ, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ। जी हाँ, हम जानते हैं मौद्रिक नीति जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक जारी करता है, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, और जिसमें 6 मेंबर होते हैं। और 6 मेंबर आपको सामने नजर आ रहे हैं। 3 आरबीआई के द्वारा, यानी शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है, माइकल देव पात्रा जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, और वर्तमान में जनक राज सर को भी इसमें अपॉइंट किया गया जो आरबीआई के एक्स ऑफिसर है। तो इस तरह से आरबीआई के तीनों मेंबर आपको सामने नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है 4 साल के लिए, जो रीअपॉइंट कभी नहीं हो सकते। उसमें पम्मी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया सर नजर आ रहे हैं। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्णय लेता है अलग अलग प्रकार के, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कह सकते हैं, यानी जिसमें इंटरेस्ट रेट और रेशो आते हैं, उनको किस तरह से ऊपर और नीचे करके, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करके देश की अर्थव्यवस्था, देश की साख व्यवस्था और देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और देश को जीडीपी में योगदान देना। इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 45 जेएडबी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमपीसी का कॉन्स्टिट्यूट करा। एमपीसी के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, पहली बार इसकी मीटिंग अक्टूबर 3-4-2016 के दिन हुई थी, और हर 2 महीने के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को जो है रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार। वर्तमान में एमपीसी में 6 मेंबर कमेटी के द्वारा ये एमपीसी बनी है, जिसमें से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं जिनका कार्यकाल 4 साल होते हैं, और जो रीअपॉइंट नहीं होते हैं, और 3 व्यक्ति आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंटेड होते हैं, जिसमें से सबसे बड़े जो चेयरपर्सन के रूप में होते हैं एमपीसी के, वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो वर्तमान में शक्तिकांत दास है जो 25वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। एक डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि माइकल देव पात्रा है वर्तमान में, और एक एक्स ऑफिसो आरबीआई के होते हैं जो वर्तमान में जनक राज सर हैं। और जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं जिनका कार्यकाल 4 साल और जो रीअपॉइंट नहीं होते हैं दोस्तों, उसमें पम्मी दुआ, रविंद्र ढोलकिया और चेतन घाटे सर है। आपके लिए बता दूं, इसमें जो वोटिंग होता है वो मेजोरिटी वोट जो होता है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे, और जो मेजोरिटी वोट जो होता है वो हर एक मेंबर को 1 वोट देने का अधिकार है। यदि कल को 6 मेंबर में टाई हो जाता है, यानी 3 व्यक्ति पक्ष में और 3 विपक्ष में होते हैं, तो उस केस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो कि चेयर कमेटी का अध्यक्ष होता है, वह अपना वीटो पावर का तो उपयोग नहीं कर सकता है, परंतु कास्ट वोट का उपयोग करके अपना डिसीजन ले सकता है कि अब उसको क्या निर्णय लेना है। तो कास्टिंग वोट का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को होता है, परंतु वो वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता है, और उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनने के बाद काफी ज्यादा पारदर्शिता आ चुकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक के बीच में जो एक ट्रायंगुलर है उसमें ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा आ चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार अब एमपीसी जो निर्णय लेती है वो आरबीआई फॉलो करता है मेजोरिटी के हिसाब से। एमपीसी के लिए जो सजेस्ट करा था दोस्तों, वो चक्रवर्ती कमेटी ने सबसे पहले करा था, और उसके बाद जो उर्जित पटेल कमेटी बनी थी जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन्होंने रिवाइज करा था इसकी स्ट्रेंथ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया के लिए। ये इसका संगठन चार्ट है दोस्तों मौद्रिक नीति कमेटी का, और मौद्रिक नीति समिति के जो संगठन चार्ट यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे शक्तिकांत दास सर आएंगे जो कि 25वें गवर्नर है और जो चेयरपर्सन होते हैं एमपीसी के। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में वर्तमान में माइकल देव पात्रा है, यहाँ पे जनक राज सर है जो कि एक्स ऑफिसर है आरबीआई के, और यहाँ पे 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन है जिसमें चेतन घाटे, पम्मी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया सर जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पम्मी दुआ मैडम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है, और चेतन घाटे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में वर्तमान में। रविंद्र ढोलकिया सर आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट के हेड है, और ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 4 साल के लिए 2016 से 2020 तक अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन ये वापस रीअपॉइंट नहीं होंगे दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दें। उसके बाद बातचीत चलती है कि कमेटी के अंदर मैंने बताया था आपको जो चेयरपर्सन से जो है गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, और जो वर्तमान में शक्तिकांत दास है। डिप्टी गवर्नर के रूप में अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में है वो माइकल देवव्रत पात्रा है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई की तरफ से जो वर्तमान में है वो जनक राज सर है। और इसके अलावा 3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट है उसमें पम्मी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया है।
तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ दोस्तों, जो ये एमपीसी के बारे में एक छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी, ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसको याद करने की जो ट्रिक है सर, हम कैसे मेंबर याद करें, तो काफ़ी ईजी है। इधर देखिएगा, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड किए जाते हैं उनको याद करने की ट्रिक ऐसे है कि दुआ करो घाटा न लगे, नहीं तो ढोलक बज जाएगी। तो इससे याद हो जाता है कि दुआ से पमी दुआ, घाटे से चेतन घाटे और ढोलक बज जाएगी, यानी रविंद्र ढोलकिया। देखिएगा, किसी का यदि बैड डेब्ट हो जाता है, यानी डूबोत्रीण हो जाता है या बैंक करप्टेसी हो जाता है, तो पब्लिक उसका ढिंढोरा पीटती है ढोल बजा बजा के। तो अपन ने ऐसे ही कहा कि दुआ करो घाटा ना लगे, नहीं तो ढोल बज जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड तीनों के तीनों व्यक्तियों की सरनेम अपन को याद हो जाते हैं। और 3 व्यक्ति जो आरबीआई के, वो बड़ा इजी तरीका है। देखिएगा, गवर्नर सर को सब जानते हैं, शक्तिकांत दास। अब बच गए केवल 2, माइकल देव पात्रा और जनक राज। तो उसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है कि जनक की जो बेटी सीता थी वो माइकल जैक्सन के गाने सुनती थी, तो माइकल जैक्सन से माइकल देव पात्रा और जनक की बेटी से जनक राज। तो इस तरह से 6 के 6 नाम आपको इजीली याद हो जाते हैं। दोस्तों, अभी पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा, अगली बार फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके मैं आपके साथ में आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।